जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रेलवे एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम डेट बिल्कुल आप लोगों के सामने है, यानी कि 25-29 नवंबर। तो उसी को देखते हुए आज स्पेशल जीके जीएस की क्लास लेके आए हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है जो पिछले 15-20 सालों से सभी तरह के रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। अच्छे से वीडियो को पढ़ेंगे, सभी के सभी महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चनों को आप अच्छे से रटिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। अगर आप रेलवे में किसी भी विभाग की तैयारी कर रहे हो, वो चाहे आरआरबी, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, ग्रुप डी हो या आरपीएफ हो, यानी कि रेलवे की किसी भी विभाग की तैयारी कर रहे हैं, तो ये 30 क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। अच्छे से इन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए जल्दी जल्दी इन सभी के सभी महत्वपूर्ण 30 के 30 क्वेश्चनों को हम समाप्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, कार्बन का एक अपरूप नहीं है। तो इनमें से जो ऑप्शन है, कार्बन का एक अपरूप नहीं है, तो कौन सा नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखेंगे, ऑप्शन डी जो है ये कार्बन का एक अपरूप नहीं है। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वास को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वास को नियंत्रित करता है? तो वो कौन सा भाग है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मध्यांश। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? मध्यांश बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। और भी आपको आपको अगर रेलवे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां आपको बहुत सारी रेलवे इंपॉर्टेंट जीके जीएस लिंक आपको देखने को मिलेगी। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके रेलवे एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहां पर पढ़ सकते हैं। रोज डेली हमारा जो प्लेटफॉर्म है सरोज सिलेक्शन पॉइंट, आप लोगों तक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का पहुंचाता रहता है। तो अच्छे से वीडियो को पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो फिर से मैं एक बार कहता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हर वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वास को नियंत्रित करता है? तो मध्यांश। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में एसआई आधार इकाई नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आवृत्ति। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पिछले 15-20 सालों से लगातार रिपीट हो रहे हैं, एक बार नहीं कई बार रिपीट हुए हैं, इसीलिए मैं ये सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों तक लेके आया हूं। तो अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में एसआई आधार इकाई नहीं है? आवृत्ति। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है? ऋणात्मक त्वरण जो है किसके विपरीत दिशा में होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे वेग। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखेंगे, वेग बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य या काम नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बिस्मथ। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। जिन भी बच्चों को आंसर पता हुआ करे वो मेरे आंसर बताने से पहले कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कर कर आप अपना आंसर दे सकते हैं, ताकि आपकी भी जीके जीएस की आपके एग्जाम के लिए प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी बिस्मथ। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है स्थिति और समय। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा? स्थिति और समय। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक वाट किसके बराबर होता है? तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा? एक वाट किसके बराबर होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, एक जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एक वाट जो है किसके बराबर होता है? एक जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों में श्वसन वर्णक है। मनुष्यों में श्वसन वर्णक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है।
हीमोग्लोबिन। ठीक है, याद रखेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, 7 से 8 दिन बचा हुआ है। तो 7 से 8 दिन रोज डेली आपको महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट मिलेगा जीके जीएस का, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 7 से 8 दिन लगातार दोस्तों आप हमारे चैनल पे एक्टिव रहें, ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिले और इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास मिले जीके जीएस की। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, वनस्पतिक भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं द्वारा नए पौधे का प्रजनन क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे, उत्तक संवर्धन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या है दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए 100% राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है? तो किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है? तो किसके निर्माण में? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? ब्लीचिंग पाउडर बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, इनमें से किस भौतिक विज्ञानी ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की है? तो वो कौन सा वैज्ञानिक है, कौन से साइंटिस्ट हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? तो याद रखेंगे, आर्किमिडीज। ठीक है, आर्किमिडीज, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है, ऑप्शन ए आर्किमिडीज। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, तापमान को सेल्सियस से केल्विन पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, तापमान को सेल्सियस से केल्विन पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? दिए गए तापमान में 273 जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ें। तो दिया हुआ जो भी पैमाना है, जो भी तापमान है, उसमें 273 जोड़ दें तो वो केल्विन पैमाने में बदल जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में कौन सा राज्य नवंबर महीने में संगाई महोत्सव मनाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो 25-29 नवंबर में है, तो इसलिए ये नवंबर के महीने में ये महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, और महोत्सव और त्यौहार से रिलेटेड 100% एक या दो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में आपसे 100% जो है महोत्सव और उत्सव से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो नवंबर के महीने में आपका एग्जाम हो रहा है, तो भारत में कौन सा राज्य नवंबर महीने में संगाई महोत्सव मनाता है? ठीक है, तो पहले ऑप्शन जानेंगे, ये है मणिपुर राज्य। मणिपुर राज्य जो है नवंबर महीने में, कौन सा महीने में? नवंबर। और नवंबर कब? 21 नवंबर से 30 नवंबर तक ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। संगाई क्या है? संगाई जो है वो क्या है दोस्तों? ये राज्य पशु है, यानी कि मणिपुर का क्या है? राज्य पशु है संगाई। संगाई होता क्या है? ये भूरे सींग वाला एक हिरन होता है। ठीक है, कैसी सींग होती है इसकी? भूरे सींग वाली। ये खाली मणिपुर में ही पाया जाता है। भूरे सींग वाला क्या होता है? हिरन होता है, जिसको संगाई कहा जाता है। ठीक है, उसी के नाम पर यह त्यौहार पड़ा हुआ है, जो कि 21 से 30 नवंबर, हर साल 21 से 30 नवंबर को मणिपुर में मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? JPEG का पूर्ण रूप क्या है? JPEG का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इसकी फुल फॉर्म है किसकी? JPEG की। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी 100% राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से कौन सा एक फसल उत्सव है? इनमें से कौन सा एक फसल उत्सव है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ओणम। ठीक है, ओणम जो है एक फसल उत्सव है। ठीक है, याद रखेंगे, फसल की कटाई के वक्त ओणम उत्सव मनाया जाता है। ये एक फसल उत्सव है, बहुत ही प्रसिद्ध प्रमुख उत्सव है। कहाँ का है ये? केरल का। ठीक है, याद रखेंगे, केरल राज्य का ये प्रमुख फसल उत्सव है। कौन सा? ओणम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? कुचिपुड़ी की जड़ें किस भारतीय राज्य में है? यानी कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो किस भारतीय राज्य से है? तो याद रखेंगे दोस्तों, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी आपका 100% राइट आंसर है। कुचिपुड़ी कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित होते हैं डैश कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित होते हैं वे कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, तो याद रखेंगे जैव निम्नीकरण। ठीक है, क्या होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, जैव निम्नीकरणीय। ठीक है, निम्नीकरणीय। चलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है शास्त्रीय संगीतकार विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। शास्त्रीय संगीतकार विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा सितार। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है, ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल यहां पर डाला हुआ है। शास्त्रीय संगीतकार विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ऑप्शन है सितार से। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का है। तो याद रखिएगा दोस्तों नाटी। ऑप्शन ए नाटी जो नृत्य है ये हिमाचल प्रदेश का है, याद रखेंगे। चलिए आ गया अगला क्वेश्चन। क्या कहता है भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के संविधान से लिया गया, यानी कि सिद्धांत किस नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है आयरलैंड। ऑप्शन सी आपका 100% राइट आंसर हो। कहां से लिया गया है, आयरलैंड से, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के निम्नलिखित में से किस प्राप्तकर्ता ने इसे मरणोपरांत प्राप्त किया। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के निम्नलिखित में से किस प्राप्तकर्ता ने इसे मरणोपरांत प्राप्त किया। तो कौन था, विनोद खन्ना को। ठीक है, विनोद खन्ना को मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप जम्मू और कश्मीर राज्य का है। तो जम्मू और कश्मीर राज्य का क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राउफ। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य का जो नृत्य है, प्रसिद्ध नृत्य है वो है राउफ, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक कंप्यूटर में हमेशा निम्नलिखित में से क्या होता है। तो एक कंप्यूटर में निम्नलिखित में से हमेशा क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, CPU। ठीक है, क्या होगा, CPU हमेशा होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है न्यूटन ने गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसकी खोज की। न्यूटन ने गणित की निम्नलिखित में से किसकी खोज की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा, वो क्या होगा, इसका जो कैलकुलस। ठीक है, कौन होगा, कैलकुलस। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है विभवांतर जिसे पोटेशियम डिफरेंस का SI मात्रक कहा जाता है, तो वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो याद रखेंगे वोल्ट। ठीक है, विभवांतर या जिसे पोटेशियम डिफरेंस का SI मात्रक कहा जाता है वो है वोल्ट। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है चरकुला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य की। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य का जो ब्रज क्षेत्र है इसकी उत्पत्ति वहां पर हुई थी चरकुला नृत्य की। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी कई बार पूछा है। ठीक है, आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है कोणार्क से। एक तो कोणार्क नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा राज्य में। और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, ठीक है, एक इसका बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये कहाँ पर है, ये भी उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी। तो झिझिया नृत्य की उत्पत्ति दोस्तों भारत के किस राज्य में हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, तो याद रखेंगे सभी दोस्त, इसका जो राइट आंसर है वो है बिहार राज्य में। ठीक है, बिहार राज्य में जो मैथिली जो क्षेत्र है
वहां पर झिझिया नृत्य की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे तो बिहार बिल्कुल राइट आंसर है। सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, एक बार नहीं, ये कई बार रिपीट हुए हैं। संभवतः आगे भी आपको ये क्वेश्चन रिपीट जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छे से वीडियो को रटेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो रोज डेली में इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का आपके एग्जाम से पहले आपकी पूरी तरह से यहां पर तैयारी करा के रहूंगा। ठीक है, याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है? यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त लोक नृत्य कौन सा है जो भारत का चुना गया है? तो वो है कालबेलिया नृत्य। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ये कहां का प्रसिद्ध नृत्य है? राजस्थान में होता है ये नृत्य, राजस्थान राज्य में कालबेलिया नृत्य, जो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, हमारा आखिरी क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहता है। तो आखिरी क्वेश्चन कहता है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ठीक है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1951। बिल्कुल राइट आंसर है, 100% सही है। तो भारतीय रेलवे से, ठीक है, रेलवे विभाग से जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो लिंक डाल दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको 2 लिंक मिलेगी, यानी कि 30-30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो 60 क्वेश्चन रेलवे के इतने इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो पिछले 15-20 सालों से बार बार रिपीट हो रहे हैं। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दोनों वीडियो के लिंक देखेंगे, बहुत ही लाभ होने वाला है उस वीडियो को देखने के बाद आपका। यानी कि रेलवे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो पूरे वहां कंप्लीट मिलेंगे। दोबारा आपको रेलवे का कोई भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उन दोनों लिंकों को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, पढ़ने में मजा आया हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।